कवि प्रवेश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, कुछ लोगों को गॉसिप बड़ा अच्छा लगता है। यानी कि किसी की कमज़ोरी या किसी की जीवन में होती हुई गलतियां या कोई अगर किसी उलझन में फंसा है तो ऐसी बातों की ठट्टा करते हुए चर्चा करने की कुछ लोगों की बड़ी आदत सी होती है। एक तो मैं ऐसे लोगों का दिल से निषेध करता हूँ, और उसमें से जब ये नज़दीक वाले दोस्त चर्चा करते हैं तब जाके ऐसी दोस्ती को तो मैं दोस्ती मानता ही नहीं। थोड़ा सा एक मैच्योर्ड इंसान की हैसियत से ये चीज़ें आपको सीखनी ही चाहिए ना। ऐसे क्या खुशी है किसी की गलती के बारे में चर्चा करना, किसी की कमज़ोरी के बारे में चर्चा करना, किसी पे अगर कोई संकट है, कोई फंस रहा है तो उसके बारे में हंसते हुए चर्चा करना, वो भी उसके पीछे उसकी ठट्टा चेष्टा और उसका अपमान करते रहना गलत बातें हैं। इसीलिए एक तो अगर कोई फंसा है, अगर कोई फंस रहा है, अगर कोई गलती करता है और वो अगर आपके नज़दीक वाला है तो उसे समझाने की पहली ज़रूरत है। ये नहीं कि उसके पीछे उसके बारे में बातें करते रहे और वो और ज़्यादा कैसे फंसता रहे, ऐसी ही व्यवस्था में आप लगे रहेंगे तो ये एक इंसान होने के नाते आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए अगर कोई आपको किसी और की कमज़ोरी के बारे में, गलती के बारे में कभी कोई अगर आपको सुनाने आया तो आपका ये पहला फ़र्ज़ बनता है कि उसे बोलती बंद करने के लिए उसे कहना है। हमें क्या कहना है? किसी और की गलती और किसी और की कमज़ोरी या किसी और की उलझनों के बारे में मैं बिल्कुल सुनना चाहता नहीं। मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगता। चल बोल, हमारी मदद उसे कैसे हम कर सकते हैं, ये अगर तू सॉल्यूशन लेके आया है तो मैं तेरे साथ हूँ। ये होती है एक सच्चे इंसान की कहानी। लेकिन ऐसे बहुत कम मिलते हैं ना। वैसे तो इंसान ऐसे ही ज़्यादा है जो गलतियों के बारे में, कमज़ोरियों के बारे में हमारे पीछे चर्चा करने में दिलचस्पी रखते हैं। चलो, जब जब ये ध्यान में आता है कि कोई अगर हमारे आसपास का, चाहे वो कोई भी कितना भी अपना क्यों ना हो, चाहे जिगरी यार हो या चाहे कोई खून का रिश्तेदार हो या कोई पहचान वाला, रोज़ाना हमें मिलने वाला कोई शख्स हो, अगर उसमें ये खूबी दिखती है, मैं खूबी कहता हूँ क्योंकि वो लोग इसे खूबी मानते हैं। एक नंबर की होपलेस खूबी है ये। अगर ये खूबी आपको दिखती है किसी में तो उससे 4 हाथ दूर होना आपको सीखना पड़ेगा। एक तो किसी की कमज़ोरी और गलती या किसी की परेशानी के बारे में किसी के पास से भी सुन के लेना अच्छी बात नहीं है। ये उसे समझाओ, और अगर हो सके, अगर कोई दिक्कत में है, कोई परेशानी से जूझ रहा है, चलो मिलकर हम कुछ मदद कर सकते हैं क्या, ये अगर स्टैंड है तब जाके ही ऐसी बातों को सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ना, ये होता है एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़। लेकिन सबको ज़िंदगी में सुख ही सुख चाहिए। औरों को अगर कोई दुख है तो बस हंसने का मौका चाहिए, तालियां बजाने का मौका चाहिए। ऐसा भी समाज में ज़रूर दिखता है दोस्तों। गलत बातें हैं ये। सुख सुख क्या होता है? जो आपको भगवान ने आज दिया है, और वो भी अगर मिलाने के लिए आपके आमने सामने कहीं भी समाज में बहुत सारे लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं तो उसे ही तो सुख कहते हैं। दुख क्या है? आज जो भी मिला है उस खुदा ने भर भर के देने के बावजूद भी अगर आपकी उम्मीद है कि मुझे और ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपके पहलू में शायद दुख आ सकता है। इसीलिए जब सुख देता है वो भगवान तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज़रूर हर सांस पे सोने से पहले
रोज़ाना दो चार बातें करनी चाहिए। एक तो, हे भगवान, मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तूने इतने दिनों की मुझे ज़िंदगी बख्शी है। दूसरी बात, हे भगवान, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तेरा और शुक्रिया अदा नहीं कर सकूँगा, लेकिन दिल ही दिल में तेरे बारे में जो भी मेरे लिए एक सम्मान है वो सदा के लिए रहेगा, क्योंकि तूने बहुत कुछ दिया है मुझे। और जो लोग हमारे देश के लिए लड़ते हैं, सीमाओं पे, रात है या दिन है, पूनम की रात है या अवस की रात है, कौन सा त्यौहार है, इसकी भी भनक जिनको लगती नहीं, जो बंकर में भी ज़िंदगी गुजार देते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, चौबीसों घंटे जो हमारे देश के लिए सीमाओं पे खपते हैं, उनकी सुरक्षा लिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के अच्छाई के लिए भी थोड़ी बहुत 1 मिनट की प्रार्थना अगर हम रोज़ाना कर देंगे, तो आपका दिल कितना अच्छा बनते चला जाएगा। चलो दोस्तों, आज से ही शुरू करते हैं। अगर किसी का कोई गॉसिपिंग में इंटरेस्ट दिखता है तो वहाँ रुकना नहीं है। अगर कोई किसी की गलती या कमज़ोरी के बारे में हँस-हँस कर बात कर रहा है और उसकी चेष्टा कर रहा है, उसके पीछे उसका नाम बदनाम कर रहा है, तो वहीं पे भी हमें रुकना नहीं है और ऐसी बातों को सुन के लेना भी नहीं है। हाँ, कब सुनना है? जब हम खुद उस मामले में अगर कोई मदद कर सकते हैं, कोई मदद का हाथ दे सकते हैं और उसकी परेशानी थोड़ी कम कर सकते हैं, तो ज़रूर हमें दौड़ते हुए वहाँ तक चले जाना है। सिर्फ सुन के ठट्टा करते हुए वक्त बिताना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण भी नहीं है। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते चले जाना है और इसीलिए तो मेरे भी प्रयास जारी है ना। चलो दोस्तों, 6110 का फासला हम तय कर चुके हैं। 6110 वीडियो अपलोड्स विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years 10 months एंड फ्यू डेज। बस ऐसे ही बने रहिए, हम तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको देने के लिए बेताब रहेंगे और मिलते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे।